सभी को प्रणाम। कृष्ण से प्यार अम्बाला से मैं हूँ पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं एस्ट्रो आहार के बारे में बताऊंगा। तो ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शुभ ज्ञानिता गाकर। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। मन पे विश्वास कमजोर होना, मन पे विश्वास कमजोर होना। तो आज हम समझेंगे एस्ट्रो आहार के बारे में। एस्ट्रो आहार यानी भूखा जना आहार, जिसके बारे में हम समझेंगे, जो कि हमें ऑथर से पता चला है, जो मैं कन्वे कर रहा हूँ आज। तो एक पोयम है एस्ट्रो आहार, उसको पहले गाकर समझते हैं। कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाओ, मन के प्रति श्रद्धा जगाओ। कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाओ, मन के प्रति श्रद्धा जगाओ। बुद्धि जब भटकाए मन, रोगी हो जाए फिर तन। बुद्धि जब भटकाए मन, रोगी हो जाए फिर तन। पेट दुखी जब हो जाए, फिर वो बुद्धि को भटकाए। पेट दुखी जब हो जाए, फिर वो बुद्धि को भटकाए। पेट दुखी कैसे हो जाता, भूखा जना जब नहीं खाता। पेट दुखी कैसे हो जाता, भूखा जना जब नहीं खाता। भूखा जना ही भोजन कहलाता, जो बुद्धि को कभी नहीं भटकाता। भूखा जना ही भोजन कहलाता, जो बुद्धि को कभी नहीं भटकाता। बुद्धि जब भटकाए मन, रोगी हो जाए फिर तन। बुद्धि जब भटकाए मन, रोगी हो जाए फिर तन। कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाओ, मन के प्रति श्रद्धा जगाओ। मन
के प्रति श्रद्धा जगाओ, मन के प्रति श्रद्धा जगाओ। अब इसमें बात कही गई है कि ऐशो आहार, जो इसका नाम है ऐशो आहार, जो कि प्रोफेसर टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी अग्रवाल जी ने लिखी है। टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी द्वारा ये लिखी गई है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो ऐशो आहार होता है वो होता है भू का जना आहार। अब भू का जना आहार होता है ऐशो आहार। तो ऐशो आहार से क्या होगा? जब हम ऐशो आहार लेंगे तो हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, हमारा पेट उससे ठीक रहेगा। और पेट ठीक होगा तो हमारी बुद्धि विचलित नहीं होगी, हमारी बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होगी। अब बुद्धि डिस्टर्ब नहीं है तो मन प्रसन्न रहेगा, मन नेगेटिव थॉट्स नहीं देगा, तो हमारे अंदर से नकारात्मकता जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम ऐशो आहार ग्रहण करना स्टार्ट करते। अब ऐशो आहार क्या है? तो ऐशो आहार है भू का जना आहार। तो जैसे इसमें बताया कि कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाओ, मन के प्रति श्रद्धा जगाओ, बुद्धि जब भटकाए मन रोगी हो जाए फिर तन। कि जो हमारी बुद्धि है उसको सुबुद्धि बनाओ, कुबुद्धि है अभी उसको सुबुद्धि बनाओ और मन के प्रति अपने लिए श्रद्धा जगाओ, निष्ठा जगाओ। बुद्धि जब भटकाए मन, बुद्धि जब नेगेटिव होती है, बुद्धि जब डिस्टर्ब होती है तब वो मन को भटकाती है, मन को नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हमारे मन में उल्टे सीधे थॉट्स आने लगते हैं, रोगी हो जाए फिर तन, फिर धीरे धीरे बीमारियाँ आने लगेगी, हम बीमार होने लगेंगे। पेट दुखी जब हो जाए फिर वो बुद्धि को भटकाए। अब बुद्धि डिस्टर्ब होती है जब हमारा पेट दुखी होता है, यानी हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। पेट दुखी कैसे हो जाता? भू का जना जब नहीं खाता। जब हम भू का जना आहार नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तब हमारा पेट डिस्टर्ब होता है। अगर हम भू का जना आहार खाएंगे तो किसी कोई चांस ही नहीं है कि हमारा पेट खराब हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो। भू का जना आहार ही भोजन कहलाता है जो बुद्धि को कभी नहीं भटकाता। तो जो भोजन कहलाता है असली में वो भू का जना आहार ही होता है, क्योंकि भू के जने आहार के अलावा कौन सा आहार, क्या चीज़ हम खाते हैं जो भूख जनी नहीं होती, सिवाय नॉनवेज के, जो कि कुछ खाने की चीज़ नहीं है। उसके अलावा कौन सी चीज़ है जो भूख की जनी नहीं होती? तो बुद्धि जब भटकाए मन रोगी हो जाए फिर तन, को बुद्धि को सुबुद्धि बनाओ, मन के प्रति श्रद्धा जगाओ। तो अब भूखे जने आहार का क्या मतलब है? क्या सारा भूखा जन आहार हमें सूट करेगा? तो हर इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, एक अपनी तासीर होती है। अगर वो उस तासीर, उस प्रवृत्ति के हिसाब से खाना खाए तब वो खाना कहलाता है ऐशो आहार। भूखा जना वो आहार जो हमारे तासीर के हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी टेंडेंसी के मुताबिक हो, वह आहार कहलाता है ऐशो आहार। अब जैसे मान लो किसी की तासीर है कि वो वायु तत्व प्रधान है, तो उसको घिया नुकसान देगी ही। अब जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत सुना है कि घिया तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, हल्का खाना है, खानी चाहिए, लेकिन जो बुद्धि तत्व प्रधान है उसको घिया नुकसान देगी। ऐसे किसी की तासीर है जो अग्नि तत्व प्रधान है तो उसको भी घिया नुकसान देगी। तो ऐसा नहीं है कि भूखा जनी हर चीज़ हमें फ़ायदा करेगी, नहीं। हमारी जो टेंडेंसी है, हमारी जो तासीर है, प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से अगर हम परहेज़ कर लें तो वो कहलाता है ऐशो आहार। यानी मान लो किसी की प्रवृत्ति है कि वायु तत्व की, तो वो वायु तत्व के प्रधान जो खाना है वो उसका परहेज़ कर ले, उसके सिवाय कुछ भी खा सकता है भूखा जना। उसके सिवाय मान लो जैसे उसको 5 चीज़ें बताई कि ये चीज़ नहीं खानी, तो इसका परहेज़ कर ले और फिर खाए, तो वो कहलाता है ऐशो आहार ग्रहण करना। यही बताया होता है ऐशो आहार। अब हम 3 मिनट यही हमने समझा है ऑथर से जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें धीरे धीरे अपने सारे जॉइंट्स को नोचना है, अपने सारे जॉइंट्स को पुल करना है
हमें प्राणाचार्य मूल वाक्य गाते हुए अपने सारे जॉइंट्स को पुल करना है। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग वयोगा सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग वयोगा सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग वयोगा सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। तो एक्यूपुलर में हमें इस तरीके से अपने सारे जॉइंट्स को नोचना है जिससे हमारा किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो, कोई भी जॉइंट पेन हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और अगर पेन नहीं भी है कहीं पे तो वह आगे के लिए प्रिवेंशन हो जाएगी। जैसे माना जाता है कि बुढ़ापे में तो दर्द आता ही है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर हम रोज़ एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से रोज़ 10 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करने से हमारे जॉइंट्स पेन ठीक होने लगते हैं और आगे के लिए प्रिवेंशन होने लगती है। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें धीरे धीरे सांस को इनहेल करना है और धीरे धीरे एक्सहेल करना है। खींचना नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना, आराम से सांस इनहेल करनी है, आराम से छोड़नी है, बस कोशिश करनी है धीरे लेने की। ये मैंने एक सांस ली, इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था तब उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हाथ ऊपर ले जा रहा था, इनहेल कर रहा था, और जिस स्पीड से हाथ को नीचे ले जा रहा था एक्सहेल कर रहा था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए अपने आप लंबी होती जाएगी। अभी इतनी सी आ रही है, इतनी ही लेनी है, खींचनी नहीं है, ना सांस लेने के बाद रोकनी है, ना सांस छोड़ने के बाद रोकनी है, ना आंखें बंद करनी है, आंखें खुली रखें और धीरे लेने की प्रैक्टिस करें।
तो इस प्रकार 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को श्वास योग ही कहलाता है ऐशो सांस। तो इस तरीके से सांस लेने से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी और हमारी सांस ही हमारे लिए मेडिसिन का काम करने लगेगी। अब हम बांसुरी नाद स्टार्ट करते हैं। बांसुरी नाद यानी महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर। महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर ही कहलाता है बांसुरी नाद, जिससे हमारे अंदर कृष्णाश एनर्जी जागृत होने लगती है। तो इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ अपने षोडशीगोपाल को रखें। षोडशीगोपाल होते हैं मन, अपने मन के फिजिकल रूप है षोडशीगोपाल। इनको अपने साथ रखें और अपने सामने शुक्राचार्य अश्विनी जी की एक A4 साइज फ़ोटो को रखें और प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें गाना है दशांग सुगंध ऐशो क्लैपिंग के साथ। ऐशो क्लैपिंग यानी 5 क्लैपिंग का ये सेट। और इसमें ध्यान ये रखना है कि उंगलियां आपस में बजनी चाहिए। हथेली बज रही है या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, उंगलियां ज़रूर बजनी चाहिए। पूरा हाथ भी हो सकता है, खाली उंगलियां भी हो सकती है। इस तरीके से क्लैपिंग बजाते हुए ऐसे इस पैटर्न में बजानी है। हमें दशांग सुगंध गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, मावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से लेनी है। इस तरीके से हमें 13 सांस लेनी है। अब 10 बार ऐशो क्लैपिंग। अब 3 बार ऐशो शुक्रिज्म मूलवाक्य। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। अब एक सांस फिर से ऐशो सांस। अब कृष्णांश ऊर्जा भोग गाना है। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता
सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। कर्म फलों का गट्ठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हूँ खर्च करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। अब 15 से 20 सेकेंड कपालभाति। तो आज प्राणाचार्य मूल वाक्य गाकर आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। अहं सत्यं जगत् सुंदरम, अहं शवं शिवम। पंचतत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग वयोगा सत्यम। कृष्णांशी आत्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। सभी को मेरा प्रणाम। जय कृष्णांश, जय कृष्णांश, जय जय भगवान।